नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअलिटी इज़ ब्लिसफुल में। और आज का हमारा टॉपिक है सुंदरता क्या है। ये शब्द सुनते ही हर एक का मन बाहरी सुंदरता की तरफ जाता है। सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक होती है तन की सुंदरता और दूसरी मन की सुंदरता। असल में मन की सुंदरता ही असली सुंदरता होती है। तन तो समय के साथ ढल जाता है, पर मन की सुंदरता हमेशा बरकरार रहती है। बल्कि मन की सुंदरता आपके शरीर को भी सुंदर बना देती है। आपकी मन की सुंदरता रिफ्लेक्ट होती है आपके शरीर द्वारा, इसलिए आपका शरीर भी सुंदर लगता है। ऐसा कहा भी जाता है कि सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है, पर इसका सही अर्थ क्या है? क्या आंखों में सुंदरता होती है? आंखें सुंदर होती हैं, लेकिन आंखों में सुंदरता का अर्थ है कि देखने वाले के मन में उस व्यक्ति के लिए अच्छे भाव हैं, तभी वो आपको सुंदर लगता है। और एक सवाल और है कि आज के समय में किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? तन की सुंदरता को पाना तो बहुत आसान है, उसे तो बाहरी सौंदर्य प्रसाधनों यानी मेकअप से पाया जा सकता है। पर मन की सुंदरता तो सुंदर विचारों से ही संभव है। जितना आपके मन में विचारों की स्वच्छता होगी, मतलब किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं होगी, सबके लिए सुंदर विचार होंगे, तो आपका मन भी सुंदर कहलाएगा। पर आज के समय में सिर्फ बाहरी सुंदरता पर ही ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ शरीर को ही सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है, मन की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इसी बात पे कहानी याद आती है। एक राजा था, उस राजा की 4 रानियां थी। राजा अपनी सबसे बड़ी रानी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। दूसरे नंबर की रानी से उसका सिर्फ दुख तकलीफ बीमारी तक का ही नाता था, तभी वो उससे पूछता भी था। तीसरी रानी से राजा प्यार करता था, पर जो राजा की सबसे छोटी रानी थी यानी चौथी रानी, उसे राजा सबसे ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन राजा बहुत बीमार हो गया। वैद्य ने राजा का इलाज किया, पर राजा की बीमारी लाइलाज थी। वैद्य ने राजा से कहा कि राजा, आपका ये अंतिम समय चल रहा है, आप नहीं बच पाएंगे। राजा को ये सुन के बहुत धक्का लगा। उसने वैद्य से कहा कि अभी उसने अपनी लाइफ में देखा ही क्या है, उसके कितने सपने अधूरे हैं। पर वैद्य ने कहा कि महाराज, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो प्रभु की इच्छा है। फिर राजा वैद्य से कहता है कि क्या मैं अपने साथ अपनी किसी रानी को ले जा सकता हूँ? वैद्य ने कहा, राजा, अगर कोई रानी आपके साथ चलने को तैयार हो तो बेशक ले जाइए। फिर राजा सबसे पहले अपनी सबसे छोटी रानी के पास जाता है, क्योंकि राजा उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे विश्वास था कि रानी उसके साथ ज़रूर चलेगी। राजा ने अपनी छोटी रानी को सारी बात बताई और उसे कहा कि क्या वो मेरे साथ चलेगी? तो छोटी रानी ने कहा कि राजा, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैं तो यहीं रह जाऊंगी। राजा को बहुत दुख हुआ, उसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो अपनी छोटी रानी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करता था। फिर राजा अपनी तीसरी रानी के पास जाता है और वही बात उस रानी से भी कहता है, पर वो रानी तो साफ कह देती है कि राजा, आपको मृत्यु अपने पास बुला रही है, मैं आपके लिए अपने प्राण क्यों दूं, मैं तो आपके बाद दूसरा राजा कर लूँगी। अब तो राजा को बहुत ही धक्का लगता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिन 2 रानियों को उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया, उन दोनों ने ही उसे ना कह दिया। अब राजा बहुत दुखी मन से अपनी दूसरी रानी के पास जाता है और उसे भी वही बात कहता है। पर वो रानी कहती है कि राजा, मैं आपके साथ जाने को तैयार तो हूँ, पर सिर्फ शमशान तक, उसके बाद की यात्रा तो आपको खुद ही करनी होगी। अब तो राजा बिल्कुल निराश और दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि अब पहली रानी के पास जाकर क्या करना है, उसे तो मैंने कभी प्यार ही नहीं किया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो मेरे साथ वैसे ही नहीं जाना चाहेगी। पर फिर भी वो पहली रानी के पास जाता है, ये सोचकर कि अंत समय में उससे मुलाकात हो जाएगी। वो पहली रानी को अपनी बात कहता है और उसे उम्मीद थी कि ये रानी भी ना कर देगी, पर पहली रानी कहती है कि राजा, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी, कोई आपका साथ दे या ना दे, पर मैं आपका साथ हमेशा दूंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सोचता है कि काश सबसे बड़ी रानी को उसने सम्मान प्यार दिया होता और उसका ध्यान रखा होता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी मन की सुंदरता से कैसे जुड़ी है, तो सुनिए राजा और रानियों के बारे में। असल में वो राजा कौन था और उसकी वो रानियां कौन थी? राजा था आत्मा, मतलब इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली आत्मा। आत्मा शरीर की मालिक है जो इस शरीर को चलाती है। यहाँ आत्मा राजा की ही बात हो रही है।
राजा की सबसे छोटी रानी है शरीर, जो इस मिट्टी से बना है और एक दिन इस मिट्टी में ही मिल जाएगा। तभी उस रानी ने कहा कि मैं तो यहीं रह जाऊंगी, आपके साथ नहीं जा सकती। इंसान आज सबसे ज़्यादा अपने शरीर से ही प्यार करता है, और ये जानते हुए भी कि एक दिन ये शरीर मिट्टी होना है, पर फिर भी उसमें मोह भरा हुआ है और शरीर के लिए उसे सजाने संवारने में लगे रहते हैं। शरीर को हेल्दी ज़रूर रखिए, पर उसमें आसक्ति मत रखिए। राजा की तीसरी रानी है पद प्रतिष्ठा। चाहे आप कितने ही ऊंचे पद पर हो, एक दिन आपको पद छोड़ना ही पड़ता है और उसके बाद कोई और आकर उस पद पर आसीन हो जाता है। पर जब तक हम उस पद पर रहते हैं, हमें लगता है बस हम ही सब कुछ हैं। एक दिन कोई और आकर उस पद पर बैठ जाएगा। तभी तीसरी रानी ने कहा कि आप जाइए, मैं दूसरा राजा कर लूँगी। अब राजा की दूसरी रानी, जिसे राजा कभी कभी मिलता था दुख तकलीफ बीमारी में, वो है हमारे नाते रिश्तेदार जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं सुख दुख में, या जब आप शरीर छोड़ते हैं। तभी राजा की दूसरी रानी कहती है कि मैं तो सिर्फ शमशान तक आपका साथ दे सकती हूँ, क्योंकि रिश्तेदार सिर्फ आपके साथ शमशान तक ही साथ देते हैं, उसके आगे की यात्रा आपको खुद ही करनी पड़ती है। अब राजा की सबसे बड़ी रानी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? सबसे बड़ी रानी है हमारे कर्म, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और जिन पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तभी तो राजा की सबसे बड़ी रानी कहती है कि मैं तो हमेशा आपके साथ रहूँगी, चाहे सुख हो या दुख। इसका अर्थ ये है कि अगर आपके कर्म सुकर्म होंगे तो आप सुख भोगेंगे, और अगर आपके कर्म विकर्म हुए तो आप दुख भोगेंगे। पर कर्म तो आपके साथ ही चलेंगे, क्योंकि कर्म करने वाले तो मैं आत्मा ही हूँ। शरीर द्वारा तो कर्म किए जाते हैं और सुख दुख को भोगा जाता है। इसलिए जो भी मैं करूँगी, चाहे अच्छा या बुरा, मेरे सामने ज़रूर आएगा। जब हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। लेकिन कर्मों का फल तो आपको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म करने वाली तो आप ही हो। और शरीर तो आत्मा से अलग चेतन सत्ता है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपने कर्मों को भी सुंदर ज़रूर बनाइए, और कर्मों की सुंदरता हमारे सुंदर विचारों पर ही निर्भर करती है। आशा करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा और काफ़ी क्लैरिटी भी मिली होगी कर्मों की गति और सुंदरता को लेकर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद।